Hello everyone, I am हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। ये जो चैनल है आपका वो 10th, 11th और 12th की केमिस्ट्री के लिए है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और नए जो व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करिए। आपके फ्रेंड और रिलेटिव को इसको शेयर भी करिए। आज जो हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड एडिशन, जो कि राइटर है आपके क्लेडन, ग्रीव और वार्नर। ये बुक जो है मेरे को अमेज़ोन से मिली थी। अनबॉक्सिंग में ये पहले ही कर ली मैंने इसकी, और कुछ टॉपिक भी पढ़े थे मैंने, तो मैंने आपके सामने कुछ शेयर किए हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। जो बुक है ये मेरे को 2000 की अमेज़ोन से मिली थी और एक्चुअल जो प्राइस है वो है 2352। बुक जो है वो आपका फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखता आपका, और बैक जो इसका कवर है वो इस तरह से दिखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। लेट वी स्टार्ट। ये कुछ आपकी फ्रंट पेज है इस बुक की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड एडिशन, ऑक्सफोर्ड, साउथ एशिया एडिशन आपका, और नीचे जो नाम है इसका वो क्लेडन, ग्रेविस और वार्नर है। अमेज़ोन पे आपकी ये किताब मिली थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये जो सेल होती है वो कौन कौन से कंट्री में है आपकी, वो देखिए। इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान और म्यांमार है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसमें इसका जब फ्रंट पेज खोलोगे आप तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिलेंगे, ताकि आप इसमें प्रॉब्लम है जो आप इसको डिस्कस कर सको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें बता सकते हो। आगे है इसमें देखिए, आगे इसमें आपको ये कुछ फ्रंट पेज आपका। पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये ध्यान रखना आप। पेपर क्वालिटी जो है इस बुक की वो बहुत ही अच्छी है आपकी। जो डायग्राम है आपके वो बहुत ही क्लियर है। एक बार आपको ब्रीफ कंटेंट बता देते हैं क्या क्या इसमें है। देखिए टोटल जो टॉपिक हैं इसमें, जो आपके कंटेंट है वो आपके 43 हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ताकि कोई इंटरेस्टेड यूज़र हो तो बिल्कुल ले सकता है इसमें। देखिए पहला आपका है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको। चलिए देखिए, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला टॉपिक आपका। दूसरा है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, थर्ड आपका डिटरमाइनिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, फोर्थ आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिफ्थ है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सिक्स्थ आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल ग्रुप, और सेवन्थ आपका डीलोकलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, एट्थ आपका एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीए की वैल्यू आपकी होती है, और नाइन्थ जो आपका टॉपिक है वो आपका यूजिंग ऑर्गेनिक रिएजेंट टू मेक सीसी बॉन्ड, टेंथ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनाइल ग्रुप, और आपका 11th है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सी डबल बॉन्ड ओ विद लॉस ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। 12th आपका इक्विलिब्रियम, रेट एंड मैकेनिज्म। 13 जो हुआ आपका प्रोटॉन एनएमआर है। 14 है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। 15 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, और 16 है कन्फर्मेशन एनालिसिस। 17 जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। 18 है रिव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। 19 है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन। 20 है आपका फॉर्मेशन ऑफ एंड रिएक्शन ऑफ इनोल और इनोलेट्स। 21 है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 22 है आपका कॉन्जुगेट एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये भी आपका है। ये आपका एमएससी में वैसे कोई आते हैं टॉपिक। रिजियो सेलेक्टिविटी, एल्काइशन ऑफ इनोलेट्स। 26 जो आपका टॉपिक है वो आपका एल्डोल और क्लेजन रिएक्शन है। 27 है सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 28 जो है वो आपका रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस है। 29 है एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, जो कि आपका रिएक्शंस और सिंथेसिस है। 29 और 30
जो आपका 31 है वो है आपका सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स एंड स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका 32 है वो आपका स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। रिमेनिंग आपके जो हैं यहाँ पे ये आपके कुछ रिमेनिंग बचे हुए हैं। देखिए, एक आपका डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन, और यहाँ पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जो कि आपका सिग्मोट्रोफी, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है जो कि आपकी एमएससी जो आपका प्रीवियस होता है ना उसमें आती है। आगे आपके रीअरेंजमेंट, फ्रेगमेंटेशन, रेडिकल रिएक्शन 37 आपका, 38 आपका सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ कार्बिन, ठीक है। 39 है आपका यहाँ पे डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, और 40 आपका ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री, और 41 है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, 42 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और 43 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो टॉपिक हैं आपके, जैसे आपके ये टॉपिक हैं यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। जो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ जैसे मेरे को कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक है उसमें आपको दिखा देते हैं। देखिए, आप देखते रहना साथ साथ। सभी टॉपिक के नाम बोलना पॉसिबल है नहीं, पर मैं आपको कोशिश करूँगा सभी टॉपिक आपको थोड़े दिखे। ये आपको 5th आपका, 6th आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल ग्रुप्स, 7th आपका डीलोकलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये कुछ आपके यहाँ पे है एसिडिटी बेसिसिटी के सीसी बॉन्ड वाले कार्बोनाइल। ये आपका मैंने टॉपिक पढ़ा है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। जो 10 टॉपिक मैंने ये खुद भी पढ़ा है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनाइल ग्रुप बहुत ही अच्छा तरीके से समझा रखा है। और 19th टॉपिक जो आपका जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन, ये वाला भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, इसमें बहुत ही अच्छा समझा रखा है। एलिमिनेशन रिएक्शन है कुछ, ये आपके आते हैं 12th में भी, तो मैंने इसको क्लियर किया था। ये टॉपिक है, देखिए चलिए, ये कुछ आपके 15th वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, थोड़ा आपको दिखे। और फिर आपका कंफर्मेशन एनालिसिस, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, और रिव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, जैसा कि आपका 19th है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। ये आपके टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है सारे इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल में इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो कोई भी यूज़र इस किताब को लेने के लिए इच्छुक है वो बिल्कुल ले सकता है। थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आपको इसमें कि कौन सा टॉपिक आपका आता है इनमें और कौन सा नहीं है। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सभी दिख रहे हैं। थोड़ा सा चलिए, नेक्स्ट आपका 27 सल्फर सिलिकॉन फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्शन और सिंथेसिस है। कौन कौन सी टॉपिक हैं वो देखिए आराम से। ये सिंथेसिस के हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके 31
32 के स्टीरियो सेलेक्टिविटी, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी, उसके कुछ टॉपिक्स हैं आपके। पेरिसाइक्लिक, ये पेरिसाइक्लिक भी सभी आते हैं आपके। 2+2 है, 2+3 है आपके। थर्मल और फोटोकेमिकल बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 38 है, डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म 39। 40 आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इसमें टॉपिक है आपके देखिए। 43 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और लास्ट वन आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे। ये एब्रीविएशन यूज़ कर रखी है इसमें, ठीक है। पेपर की क्वालिटी ये देखिए आपकी, डायग्राम जो है वो बहुत ही साफ़ और सुथरे, बहुत ही अच्छे हैं। पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, शाइनिंग है आपकी एक तो इनमें, और इंक जो यूज़ कर रखी है वो बहुत ही अच्छी कर रखी है। देख लीजिए आराम से। हक्कल रूल, सारी चीज़, एरोमेसिटी, सारी चीज़ आपको बता रखी है। आप पी के वैल्यू आपकी, ग्राफिकली वाटर एनालिसिस, चेक योर अंडरस्टैंडिंग भी आपको बता रखा है। जैसे टू चेक द, यहाँ पे आपको बता रखा है ये रिसोर्स आपका, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम जो है वो आपके कलरफुल है, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल समझने में। इसमें जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं तो मैंने ये एनालाइज किया है कि इसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है बहुत ही बारीक तरीके से कर रखी है। कोई इसने ऐसे नहीं कि बिल्कुल फास्ट मोड में कर रखा है, या कोई अगर सिंपल सा अगर नॉलेज भी होती है ना तो उसको भी बिल्कुल समझ में आएगा। छोटी सी छोटी चीज़ समझा रखी इसने कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रहा है। आपका वाल्डन इन्वर्जन है, जैसे SN1 है, SN2 है, तो उसमें सारी चीज़ें बहुत ही बारीक तरीके से बता रखी है इसने, ठीक है। डायग्राम के साथ आपकी ये सारी चीज़ें, तो हर चीज़ें हैं। जैसे आपका मॉलिक्यूल्स है उसका, यहाँ पे PPM उसकी कैसे की, इस तरह मतलब आप पढ़ोगे तो इसको काफ़ी अच्छा, जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि ये किताब कैसी है आपकी, तो यहाँ पे आपको मदद मिलेगी थोड़ी सी। ये अमेज़ोन से ही ली थी मैंने, तो अमेज़ोन का ये कुछ कोड कार्ड था, आपके काम आए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फुल बुक आपकी कलरफुल है, कोई इसमें पढ़ने में आपको कोई बोरियत नहीं होगी। ये आपका देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपकी, मतलब लास्ट सारी आपकी बता रखी है। बॉन्ड टूट रहा है किस तरह से आपका, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ आपका बैक है, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस यहाँ पे ये दे रखा है, पर 2000 के आसपास आप ये पढ़ते हैं, ठीक है ना मैडम। चलिए, ये आपका बुक का रिव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बुक का रिव्यू करेंगे। चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको इससे बुक से रिलेटेड, कि इस कोई पर्टिकुलर आपके कंटेंट जो है उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
जेडली की बुक का रिव्यू करेंगे, मेरे पास है उस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी करेंगे। और कोई भी आपको इस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी टॉपिक है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट में कौन कौन से टॉपिक हैं, आप अंदर के भी टॉपिक मेरे को बताइए, तो मैं कमेंट करके आपका क्वेश्चन का रिप्लाई बिल्कुल जल्दी से जल्दी करूँगा। और इस बुक का जो लिंक है अमेज़ॉन का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।